अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूं एंड वी आर कमिंग टू यूएई। आप दोस्तों से मुलाकात के लिए मैं और मेरी टीम 3 जनवरी 2023 को हम लोग तशरीफ ला रहे हैं यूएई, दुबई, हम लोग अबू धाबी, अजमान और यूएई के हर वो लोकेशन जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं। माशाल्लाह हम लोग आपको अप्रोच करने के लिए एक मीटअप के लिए आ रहे हैं। हमारा मुक्तसर से ये ट्रिप होगा जो 10 से 12 दिन पर मुहित है। इस ड्यूरेशन में आप लोग पीपीएल टीम से और मुझसे मुलाकात के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए और अपॉइंटमेंट के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर और हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की प्लॉट्स विलास के भी करंट प्राइसेस के बारे में, प्लस उसकी फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे कि आने वाले वक्त में इनकी प्राइसेस जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। तो जैसा कि अबू बकर एक डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। अगर मैं अभी करंटली बात करूं जो हॉट प्रेजेंट्स हैं 125 गज़ के हवाले से, अली ब्लॉक की बात करूंगा। सबसे पहले पोजेसन मिला, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, लोगों ने घर बनाने शुरू किए और इस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा अगर फैमिलीज़ रह रही हैं किसी विलाज में तो वो अली ब्लॉक के विलाज है, बिल्कुल आबाद है। और इस टाइम पे वहाँ पे जो प्राइस चल रही है आफ्टर करेक्शन, मार्केट की करेक्शन होने के बाद, वो तकरीबन 60 लाख से लेके 70-75 लाख के अंदर हमें हर तरह का प्लॉट है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें पिछले दिनों के रेट्स की, तो यहाँ पे 80-90 लाख से चीज़ नीचे देखने को नहीं मिलती थी और अच्छी लोकेशन की जो चीज़ें थी वो अराउंड 1.25 करोड़ के भी पहुँच गई थी, जो कोई एक्स्ट्रा लैंड के साथ प्लॉट्स आ रहे थे। तो अगर हम फ्यूचर में इसको देखें तो इनकी प्राइसेस मुझे तो 1.5 करोड़ से के आसपास जो है वो मिनिमम इस 125 गज़ की नज़र आती हैं। जी बिलाल, ये जो प्राइसेस आप बता रहे हैं ना 1.5 करोड़ वाली या 1 करोड़ वाली, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये वाली प्राइसेस आ गई थी। मतलब अच्छा। अली ब्लॉक के अंदर आपको जो लोकेशन प्लॉट है जिसमें आप मस्जिद वाले एवेन्यू पे चले जाते हैं या जहाँ पे शॉपिंग गैलरी है, पार्क है, उस एवेन्यू पे अगर आप ट्रेवल करते हैं वहाँ पे कैटेगरी प्लॉट आपको 110-1.5 में मिलता था 125 गज का अली ब्लॉक के अंदर। सेकंड चीज़ ये आ जाती है, अभी आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो हमें पहले बॉटम प्राइस नहीं मिल रहा था। जैसे करेक्शन हो रही थी, चीज़ें डाउन हो रही थी, प्राइसेस आ रही थी, एक बॉटम प्राइस नहीं आ रहा था। डे बाय डे मुसलसल 4-5 माह यही चीज़ चलती रही है। प्राइस डे बाय डे नीचे आती रही और कोई बॉटम प्राइस नहीं थी। लेकिन फाइनली आज दिसंबर में हमारे पास एक बॉटम प्राइस आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये जो बॉटम प्राइस की बात की है तो हमारे ट्रेडिंग के हवाले से परसेंट 15A-15B बहुत हॉट रहे, लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छे गेन यहाँ से हासिल किए। आज वहाँ पे 35 से 40 लाख का रेट है और जबकि जब मार्केट अपने अरूज पर थी, मार्केट एक अच्छे तरीके से चल रही थी, कोई रिसेशन की खबरें नहीं थी, तो तब इन्हीं प्लॉट्स की जो कीमतें थी वो 60 से 65 लाख के exactly थी। और इवन परसेंट 23 की अगर बात करें तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो था कि हमें 55-60 लाख के अंदर प्लॉट जो कि 20-22 लाख रुपए का परसेंट था और इतने में समझ आता है वहाँ पे डेवलपमेंट जस्ट हुई है। हाँ जी। और वहाँ पे कोई आबादी नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें, एक बात आपकी यहाँ काटना चाहूँगा, वहाँ पे लेकिन आने वाले दिनों में बाकी परसेंट से ज़्यादा आबादी नजर आएगी। ARY विलास रेडी है, बिल्कुल ऐसे ही है। परसेंट 23 के अंदर इटसेल्फ आपको घर बनते हुए काफ़ी ज़्यादा नजर आएंगे। 24 के साथ बिल्कुल आबादी बैठी है बहरिया के एम्प्लॉयज़ के, जो वो टावर्स बने हुए हैं, तो इस इलाके को आबाद होते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बिलाल सिंपली चीज़ ये आ जाती है ना कि हमारे कस्टमर हैं वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों की अपडेट हमारे वीडियोस के थ्रू मिल रही है, उनको मैसेजेस हम दे रहे हैं, PPL का चैनल है या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। देखिए आज यहाँ पे एक चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं, जब हमारा क्वारंटीन का टाइम गुजरा है उसमें मतलब ये टाइम आया है कि प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी। बिल्कुल जैसे वो सारा सिलसिला कार ख़त्म हुआ है एकदम से प्राइसेस ने जो है वो घूम लिया। मकसद ये है कि आज अगर आप बहरिया टाउन के अंदर या किसी भी जगह पे अगर आप किसी अच्छे बिजनेसमैन को स्टडी करते हैं या देखते हैं ना तो उसमें आपको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब भी दुनिया नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, मतलब एक मंदी जिसे कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में,
तो जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इन सारी चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि इस सारे टाइम पीरियड के बाद अल्लाह माफ़ कर ये नहीं कि हर चीज़ ख़त्म हो जानी है या डेड हो जानी है, अभी कुछ सिलसिलाकार चलना है, अभी चीज़ें और आगे जानी है, तो डेफिनेट ये प्राइसेस जो है वो आगे रिवर्स जानी है। आपने ऐसे ही है। मैं आपकी बात से यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो रिसेशंस होते हैं ना, वो बेसिकली बेस्ट कॉल होती है फॉर इन्वेस्टर। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वेस्टर को 3 to 4 मिलियन 30 to 40% चीज़ें जो है वो नीचे देखने को मिलती हैं, जो कि उसका गेन होता है। इसमें चाहे आपका पैसा डी वैल्यू हो रहा है ना, लेकिन उस रखे हुए पैसे को आप रखेंगे तो वो डी वैल्यू होगा, लेकिन अगर उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका जो पैसा डी वैल्यू हो रहा है, वो आपका जो प्रॉफिट वहाँ से गेन होगा वो उसको कवर करता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, अभी न्यू ईयर का इवेंट आने वाला है, बहरिया टाउन ने एक अच्छे तरीके से उसे अरेंज किया है और चीज़ें वहाँ पे हो रही है, जिस तरह आतिफ असलम है, इस तरह से मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है इन्होंने। बेसिकली बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं या लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक बहरिया टाउन विजिट ही नहीं किया। बिल्कुल। बहरिया टाउन 1 है या बहरिया टाउन 2 है, वो तो खैर न्यू ईयर पे इवेंट BTK 2 के अंदर है, सारे जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट टाइम में BTK 2 का विजिट करेंगे। लेकिन वो वाले हजरात जिन्होंने अभी 7-8 साल में बहरिया टाउन भी विजिट नहीं किया, वो ओवरसीज़ हैं या आगे पीछे लोग हैं, वो अभी छुट्टी होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर या अपने घरों के अंदर वो फ्री है या मौजूद है। अभी आप देखिएगा आपको 15% लोग वो मिलेंगे जिनका विजिट बहरिया में पहला होगा, ओनली फॉर न्यू ईयर नाइट। सही। और जो जिनका फर्स्ट यहाँ पे आएगा वो विजिट होगा, उसके बाद आप चीज़ों के अंदर बेहतरी देखिएगा। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज के साथ चीज़ कह रहा हूँ। देखिए नाज़रीन, यहाँ पे हम जो चीज़ लेके डिस्कस कर रहे हैं, प्राइसेस लेके डिस्कस करने का मकसद है या इस बात को आगे बढ़ाने का मकसद है। बिलाल ने यहाँ पे होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की है अली ब्लॉक की, और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा प्रेसिडेंट 35 स्पोर्ट सिटी विलास। वो भी हाँ बिल्कुल, उसकी प्राइसेस मैं बहुत हैरान हुआ। क्या प्राइसेस चल रही है वहाँ पे 2 करोड़ 5 लाख का एक विला जो है वो कोट हो रहा था, प्राइसेस चल रही हैं और उस पे वो मजीद ऑफर की बात कर रहे थे। यार देखिए, और जबकि 2.5 करोड़ का रेट आ गया था मिनिमम, बॉटम प्राइस आपको 2.5 करोड़ में मिल रहा था, और मैक्सिमम अच्छे विलास 3-3.25 करोड़ 3-3.25 करोड़। फेब के अंदर यही वाले विलास आपको 3.5 करोड़ का बॉटम प्राइस मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अगर हम यहाँ पे अगर बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि बहरिया अब चीज़ों को जो है वो क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी इनकी ये बड़ी चीज़ें थी, जिस तरह ग्रैंड जामिया मस्जिद है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, अगर आपका करंटली विजिट हुआ है या आप देखते हैं, मस्जिद ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। बिल्कुल ठीक है, ये एक अट्रैक्शन है। जब आप इतने बड़े एम्पायर को लेके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे लोगों ने आना है, लोग आ भी रहे हैं। मस्जिद है, उसकी जो सेन के अंदर जो अम्ब्रेला है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, और बहरिया टाउन का जो वेयर हाउस है वहाँ पे उसकी रिपेयरिंग या जो भी मामला हैं वो चल रहे हैं, सिर्फ वहाँ से उठाएंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। सही। सेकेंड, अगर आप स्टेडियम का विजिट करते हैं, रिसेंटली अगर आपका हुआ है, मुझे नहीं आइडिया लेकिन मेरा हुआ है, ये कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे गया था। स्टेडियम के अंदर मुझे जो पूरे टाइम पीरियड में देखने को मिला है कि पूरे 4 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना मैंने अभी देखा है। सही। वो आप कर लेंगे, मेरा जो अभी विजिट हुआ है 6 माह बाद हुआ होगा। तो यार यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे कि स्टेडियम सराउंडिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि 34 है, 33 है, वहाँ पे 500 गज का अगर प्लॉट की बात करें 33 के अंदर, तो इस टाइम पे 50 से 52 लाख के अंदर मिल रहा है, जो जबकि 1 करोड़ के अंदर भी आपको प्लॉट नहीं मिलता था, 1 करोड़ प्लस के अंदर आपको जाना पड़ता था। तो इस टाइम पे बाइंग का बेस्ट टाइम है। ये 500 गज का जो प्लॉट स्टेडियम के बिल्कुल फेसिंग है, इसकी फोरकास्टिंग अगर हम करें तो ये 4 करोड़ का प्लॉट है आपका आने वाले दिनों में। जब स्टेडियम फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाएंगे, इसके बिल्कुल साथ स्पोर्ट्स सिटी विलास के अंदर फैमिलीज रह रही हैं, और अबूबकर आपके इलाके में भी है कि गैलरी वहाँ पे ऑपरेशनल कर दी गई, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, आप यहाँ पे स्टेडियम सराउंडिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आज भी डेवलप प्लॉट, पोजेशन के साथ रेडी प्लॉट, 500 गज का प्लॉट, और स्टेडियम से मतलब आप कर लें कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सही। आपको इस टाइम भी 45 लाख का रेडी प्लॉट पोजीशन के साथ मिलेगा, जो न्यू डील के अंदर चीज़ें, न्यू डील के अंदर, और प्रेसिडेंट 41 के अंदर 41 अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पे इस टाइम 60% डेवलपमेंट हो चुकी है, जो कि अभी उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। इंडस्ट्री आपको मिलेंगे, रोड्स आपको मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी है या सीवरेज है, इन सारी चीज़ों का काम हो रहा है, काम होता हुआ मिलेगा। अभी आप कोई भी आके हम बाइंग करते हैं 41 के अंदर, हमें 2 फ़ायदे।
पहला फ़ायदा ये है कि हमें पोजेशन यूटिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। सेकंड जो चीज़ है कि हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, एक्स्ट्रा लैंड है या कॉर्नर है, कैटेगरी है, वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम चॉइस लेके आते हैं अपनी कि भाई मेरे पास ये पैसे पड़े हुए हैं, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है और मेरे पास पूरा प्रेसिडेंट पड़ा हुआ है। चॉइस ये होती है कि मेरे पास कैटेगरी होनी चाहिए, और कैटेगरी में कॉर्नर है, पार्क फेस है, सेमी कॉर्नर है, ये मतलब यहाँ रोड का प्लॉट है, ये कैटेगरी है, और मुझे ये मिलना चाहिए एक जनरल प्लॉट की प्राइस पे। तो आज आपको 41 के अंदर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी चॉइस तो पूरी कर सकते अभी हैं। हमने जैसा कि विलास की बात की, स्पोर्ट सिटी विलास बहुत बेस्ट चीज़ है। उसको जो समझने वाले हैं वो जब भी उनका बजट बनता है तो वो कहते हैं कि हमने अगर एक विला लिया हुआ तो एक और लेकर रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम बाकी विलास की बात करें 10A के अंदर, 11A के अंदर, तो वहाँ पे भी प्राइसेस नीचे की देखने को मिली है। 90 का बैरिया रेट है हाइट्स 10A में के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, 190 का रेट 10A के अंदर आ गया। एग्जैक्टली, बैरिया हाइट्स के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरी थी कि हमें अपार्टमेंट मिले। जब सस्ते थे तब नहीं खरीदे, लेकिन जब तेज़ी का टाइम आया तो लोगों का ये था कि कुछ लोगों ने महंगी बाइंग की भी। आप ये प्रैक्टिस देखिएगा, और अभी दोबारा से प्राइसेस मैं अगर आपको फेब 2023 की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लोग बैठ के कर रहे हैं आज के मौजूदा प्राइसेस या थोड़ी सी प्रीवियस प्राइसेस और फ्यूचर आने वाली जो प्राइसेस है, अगर हम यहाँ पे आज डिस्कस करें, फेब के अंदर आपको ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। मतलब जो भी 30-40% की करेक्शन हुई है, जो मार्केट नीचे आई है, तो वो दोबारा से मार्केट अपने असल हालत में आएगी। जो प्राइसेस थी वो उन जगहों पे चली फिलहाल माजरत के साथ अभी आपके इनबॉक्स में काफ़ी कस्टमर होंगे, आप उनको मैसेजेस करते होंगे बाइंग के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, तो उनकी तरफ से एक सिंपल मैसेज आता होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या प्लीज़ मुझे मैसेज। लेकिन अगर यहाँ से मैं आपकी बात काट के करना चाहूँगा, बात यहीं पे मैं लेके आ रहा हूँ, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, वो स्टिल एक्टिव है। उनको जहाँ पे चांस डील्स पे चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती बाइंग करने को मिल रही है, वो उन चीज़ों को ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट के अंदर अगर 1 महीना के 6 माह के बाद भी एक हल्का सा बूम देखने को मिलता है ना, तो उनको 3 to 4 मिलियन का फ़ायदा है यहाँ पे। फ़ायदा 100% ठीक है। तो वो रिसेशन जैसा कि कहा कि आपको बना कर चले जाते हैं, रिसेशंस कुछ सालों के बाद आते हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एक कैपिटल है इन्वेस्टमेंट का, वो डबल हो जाता है। आपकी जो इनकम है, अगर आपने 30 लाख का एक बजट इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ, एक छोटी सी अमाउंट लेता हूँ, तो आज का 30 लाख का अगर प्लॉट लेते हैं हम, 23 के अंदर ले लेते हैं, तो हम उसकी प्राइस जो है 55 से 60 लाख मिनिमम, बिल्कुल जब मार्केट अपनी तेज़ी की तरफ आएगी तब का बताते हैं, लेकिन वही प्लॉट जो है वो 70 से 80 लाख का है आपका। ठीक है, बिल्कुल ऐसी तो 100% है। इसी सारी चीज़ों का डिस्कस करने का मकसद ये था कि आज बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अपनी चीज़ों को फोरकास्ट करें, अपनी चीज़ों को 5 साल पे प्लान करें। ये ना सोचें कि मैंने 5 माह के अंदर निकलना है, डबल शाह वाला तरीकाकार ना अपनाएं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चीज़ों को अपनी लिंगर ऑन करना होगा, थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखना होगा, कुछ चीज़ें बच्चों के लिए प्लान करनी होगी। जिन लोगों ने अच्छे वक्तों के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत कम पैसों के अंदर ली थी, हज़ारों के अंदर ली थी, आज वो करोड़ों अरबों के अंदर है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रख दी। और इसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर कोई जादू नहीं होता। जब तेज़ मार्केट होती है, समझदार जो होते हैं वो उसके अंदर ज़रूर प्ले करते हैं अपना, कि 2-4 लाख जहाँ से उनको प्रॉफिट आया वो अपनी चीज़ बेच के निकल जाते हैं। लेकिन एंड यूज़र के लिए और एक समझदार इंसान के लिए यही मशवरा है कि कम से कम 5 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। 5 साल का मतलब ये है कि जो इन्वेस्ट किया है वो मल्टीप्लाई बाय 5 आपका हो जाएगा जी। ठीक है, मतलब अगर 50 लाख की चीज़ ली है तो वो 2.5 करोड़ के अंदर आपकी सेल होगी। और इसके साथ साथ विलास हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, ये रेडी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, देखिए लैंड की कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है ये हमेशा ऊपर जाती है। हम अगर हमें 2000 में हमारा घर बन रहा था पर स्क्वायर फीट, तो आज वही रेट 4500-5000 पे पहुंचा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी है। तो रेडी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देंगी एज़ कम्पेयर टू आपकी जो आपने लैंड रखी हुई है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, हमें कॉल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।